हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक्सेंचर ऑन कैंपस जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है वो कैसे होता है एंड पूरा प्रोसीजर कैसे होता है, राइट फ्रॉम जब आपको फॉर्म मिला उससे लेकर जो सिलेक्शन मेल आता है वहाँ तक। बिकॉज सिलेक्शन मेल आना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो नहीं आया तो आप आपका पूरा जो जितनी भी मेहनत या जितनी भी तैयारी आपने उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए की है वो एक तरीके से नाकाम रहती है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा जब भी रिजेक्शन मिले, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, जब भी आपको रिजेक्शन मिले, रिजेक्शन को हमेशा फॉरवर्डिंग के तौर पे लेना चाहिए कि अच्छा यहाँ नहीं हुआ क्योंकि मैं यहाँ के लिए नहीं बना हूँ, यहाँ के लिए नहीं बनी हूँ, कहीं और आगे के लिए बनी हूँ। तो हमेशा रिजेक्शन को एज अ पॉजिटिव थिंग लेना चाहिए कि ये जो मैं यहाँ रिजेक्ट हुई हूँ या यहाँ रिजेक्ट हुआ हूँ ये मैं कहीं और आगे जाने के लिए हुआ। सो बैक टू द वीडियो। एक्सेंचर ऑन कैंपस इंटरव्यू और रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होता है वहाँ आते हैं। सो पहला चीज़ मैं यही क्लियर कर दूंगी कि एक्सेंचर ऑन कैंपस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में एंड ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस एक ही डिफरेंस है कि आप वो फॉर्म का लिंक जो है वो आपको कहाँ से मिला है। सो वैसे लोग जो ये देखकर ये सोचकर ये वीडियो छोड़ने वाले हो कि अरे यार मैं तो ऑफ कैंपस देने वाला हूँ या देने वाली हूँ, ये वीडियो लास्ट तक देखना, बिकॉज ये वीडियो कहीं ना कहीं आपको हेल्प तो करेगा। और फिर जब आप एग्ज़ाम दोगे तो फिर आपको लगेगा कि हाँ इस वीडियो में ये टिप था एंड ये टिप मुझे काम आया। तो बस एक ही डिफरेंस रहता है ऑन कैंपस एंड ऑफ कैंपस में कि आपको फॉर्म का लिंक कहाँ से मिला है। ऑन कैंपस में आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, ऑफ कैंपस में आप कहीं और से आपको पता चलता है कि अच्छा ये एग्ज़ाम होने वाला है एंड आप अप्लाई करते हो। ठीक है। सो फर्स्ट थिंग इज कि अच्छा फॉर्म मिल गया, अब अप्लाई करना है। बट सबसे पहले ये जान लेते हैं कि रोल क्या क्या ऑफर किए जाते हैं। सो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग दो रोल हैं जो ऑफर अभी किए जा रहे हैं। पहले ये रोल्स ऑफर नहीं होते थे, पहले एक्सेंचर सिर्फ एक रोल के लिए हायर करता था, बट करेंटली एक्सेंचर ने दो रोल के लिए हायर करना चालू कर दिया। सो फर्स्ट रोल इज एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अब रोल जान लिया तो अब ये भी जान लो कि वहाँ पे क्या आपको सीटीसी ऑफर की जा रही है। तो अकॉर्डिंग टू एक्सेंचर आपको जो सीटीसी ऑफर की जा रही है एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल के लिए वो 4.5 है, जिसमें से आपका फिक्स पे है 3,83,000। सेकेंड रोल जो आपको ऑफर किया जाता है एडवांस एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड इसका सीटीसी है 6,50,000, बट इसका जो फिक्स पे है 5,41,500 है। जो उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट थिंग होती है कि ऐसा नहीं है कि आपको दोनों रोल के लिए अलग अलग एग्ज़ाम देने हैं। आपको एग्ज़ाम एक ही देना है, आपका पूरा प्रोसीजर एक ही होगा, बट अकॉर्डिंग टू आप योर परफॉर्मेंस आपको जो रोल है वो एक्सेंचर ऑफर करेगा। आप अगर बहुत अच्छा प्रेजेंट करते हो अपने एग्जाम में, आपके इंटरव्यूज बहुत अच्छे जाते हैं, जो क्राइटेरिया है वो पूरा फुलफिल करते हो, तो आपको एडवांस्ड एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर का भी रोल मिल जाएगा जिसका सीटीसी 6.5 है। सो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन होते हैं जो कि आपको पहले से पता होना चाहिए। फॉर्म भी भरने से पहले आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट थिंग इज कि कंपनी दो रोल ऑफर कर रही है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जिसका पैकेज आप मैंने पहले ही बता दिया कि एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर को 4.5 लाख पैकेज देती है एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जो पैकेज है वो एक्सेंचर ऑफर कर रही है 6.5। फिर आपको दोनों के अलग अलग एग्जाम नहीं देने हैं, एग्जाम एक ही होगा, बट बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस आपको जो रोल्स हैं वो ऑफर किए जाएंगे। रोल्स ऑफर आपको वहां पे पता चल जाएगा जब आपको सिलेक्शन मेल आएगा आपके सारे राउंड कंप्लीट होने के बाद कि आपको कौन सा रोल मिला है एंड क्या आपकी सीटीसी है। फोर्थ थिंग जो सबसे इम्पॉर्टेंट आ जाती है कि फॉर्म भरने के लिए भी आपको पैन कार्ड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये कंपल्शन है कि फॉर्म आप तभी भर पाओगे जब आपका पैन कार्ड रहेगा। आपका पैन कार्ड नंबर जो है वो रिक्वायरमेंट रहता है उसका फॉर्म भरने में। उसके बाद जो फिफ्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 65% होना चाहिए या फिर 6.5 CGPA होना चाहिए एंड आप जिस टाइम एग्जाम दे रहे हो उस टाइम आपका एक्टिव बैकलॉग 0 होना चाहिए। यानी कि आप किसी भी अपने कॉलेज सेमेस्टर में फेल हुए हो तो ट्राई करो कि उसको आप थर्ड ईयर के पहले ही रैप अप कर दो, बिकॉज थर्ड ईयर के बाद प्लेसमेंट के लिए कंपनी आना चालू हो जाती है। बहुत सारे कंपनी में ये रहता है कि जो बैकलॉग क्राइटेरिया है वो 0 है। बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कंपनी रहती है जिसमें रहता है कि आप एक या दो बैकलॉग
है भी आपका तो आप दे सकते हो। उसके बाद अब आ जाते हैं एग्ज़ाम क्राइटेरिया। अब एग्ज़ाम देना है तो एग्ज़ाम कहीं ना कहीं तो दोगे। तो जो एक्सेंचर है वो जो प्लेटफॉर्म यूज़ करती है असेसमेंट लेने के लिए वो एओन कोक्यूब्स है। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ सेक्शन रहते हैं, बट यहाँ पे किसी किसी लोग को ये पता नहीं रहता है, उन्हें लगता है कि अरे यार फर्स्ट क्वेश्चन करने के बाद ही सेकंड क्वेश्चन पे स्विच कर सकता हूँ, या मैं पहले ही देख नहीं सकता हूँ कि अभी मुझे सेकंड क्वेश्चन क्या आने वाला है या थर्ड क्वेश्चन क्या आने वाला है। तो इससे क्या होता है कि अगर हमें सपोज फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, वो क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है, तो हम उसको स्विच करके नेक्स्ट क्वेश्चन तक नहीं जा पाते। कभी कभी ये कंफ्यूजन होता है कि अरे यार मैं ये छोड़ के बिना ऑप्शन टिक के अगर आगे बढ़ जाऊंगा तो एक क्वेश्चन मेरा स्किप हो जाएगा एंड मेरे मार्क्स कट जाएंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे नहीं है, मैं पहले क्लियर कर दूँ। यहाँ पे इंटरसेक्शनल आप जो नेविगेशन है वो कर सकते हैं, या फिर इंट्रा सेक्शनल नेविगेशन भी कर सकते हैं। लेट्स से आपके 4 सेक्शन हैं ABCD एंड A में 20 क्वेश्चन है, B में 20 क्वेश्चन है, तो आप A के 20 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन कौन कौन से हैं आप स्विच कर सकते हो। कभी 1 पे चले जाओ, कभी 7 पे चले जाओ। या फिर इंट्रा सेक्शनलिस्ट लाइक A सेक्शन से आप B सेक्शन में भी जा सकते हो एंड वहाँ पे भी क्वेश्चन देख सकते हो। एंड थर्ड एंड द फोरमोस्ट थिंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यानी कि कभी कभी आपको डाउट हो जाता है कि अरे नहीं यार ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है, बट स्टिल लगता है कि नहीं मुझे लग रहा है कि 50% ये आंसर होने वाला है, तो आप बेफिक्र टिक कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं असेसमेंट में जो ब्रेकडाउन होता है, जो सब्जेक्ट्स होता है वो कैसे कैसे होता है। तो अब बात करते हैं कि एक्सेंचर का जो एग्जाम होता है उसमें कितने डिफरेंट काइंड ऑफ सेक्शन रहते हैं। तो बेसिकली 3 सेक्शन में मैं डिवाइड करती हूँ। पहला रहता है कॉग्निटिव एबिलिटी, सेकेंड रहता है टेक्निकल असेसमेंट एंड थर्ड रहता है कोडिंग राउंड। तो यहाँ पे क्या रहता है, जब आपका फर्स्ट जो पार्ट है कॉग्निटिव एबिलिटी एंड टेक्निकल असेसमेंट वो एक साथ ही रहता है, यानी कि 90 क्वेश्चन इन दोनों के रहेंगे और वो 90 मिनट्स के रहेंगे। अगर वो 90 क्वेश्चन विद इन 90 मिनट्स आपने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो एक्सेंचर ने सेट किया है इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, अगर वो क्वालिफाई कर दिया है तब आपको मेल आएगा कि हाँ आप कोडिंग राउंड के लिए एलिजिबल हो। तो पहले बात कर लेते हैं कि ये जो कॉग्निटिव एबिलिटी रहता है उसमें किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो कॉग्निटिव एबिलिटी में 3 तरह के क्वेश्चन मैक्सिमम जो देखे गए हैं वो आते हैं। पहला आता है इंग्लिश एबिलिटी से, जिसमें आपके इंग्लिश के बेसिक स्किल्स, वोकैबुलरी, ये सब रिटन में लाइक रिटन वो ऑब्वियसली रिटन डाउन रहेगा, कुछ क्वेश्चन रहेंगे जो आपको सॉल्व करने रहेंगे, तो इंग्लिश एबिलिटी के आते हैं। सेकेंड पार्ट इन कॉग्निटिव एबिलिटी सेक्शन जो आता है एनालिटिक रीजनिंग का, रीजनिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस के आ जाते हैं। थर्ड जो पार्ट आता है न्यूमेरिकल एबिलिटी का आ जाता है। तो कॉग्निटिव एबिलिटी में ये तीनों सेक्शन होते हैं एंड इन तीनों सेक्शन को सम अप करके 50 क्वेश्चन आते हैं एंड 50 मिनट के रहते हैं। लाइक एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट दिया जाता है और आपके पास स्विच करने का, नेविगेशन करने का ऑप्शन है। तो लाइक अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप आराम से स्विच करके कोई दूसरा क्वेश्चन जो आपको ईजी लग रहा है आप वो सॉल्व कर सकते हो एंड जो क्वेश्चन हार्ड लग रहा है उसको लास्ट के लिए छोड़ सकते हो। तो टॉकिंग अबाउट जो सेकेंड असेसमेंट है वो टेक्निकल असेसमेंट है, जिसमें 40 क्वेश्चन रहते हैं और 40 मिनट में करना रहता है। पहला 50 क्वेश्चन 50 मिनट, सेकेंड 40 क्वेश्चन 40 मिनट। बट वहाँ जो एक्सेंचर में जब आप एग्जाम दोगे तो वहाँ आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे नहीं दिखेगा ये कॉग्निटिव एबिलिटी का टेस्ट है, ये टेक्निकल असेसमेंट है, ऐसे नहीं है। वहाँ पे जो क्वेश्चन रहते हैं वो पूरे लाइक मिक्स फॉर्म में रहते हैं। आपको 90 वहाँ पे लाइक क्वेश्चन के नंबर के बॉक्सेस दिखेंगे आप, एंड वहाँ उन 90 में से आप 90 में से कोई भी स्विच कर सकते हो। सो जो टेक्निकल असेसमेंट में जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, पहला चीज़ है कॉमन एप्लीकेशन और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं। उसके बाद सूडो कोड आ जाएगा। आपको C++ पे ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि ज़्यादा सूडो कोड वहीं से आते हैं। और कहीं कहीं मैंने लाइक वो मेरे एग्जाम में मैंने देखा है कि जावा पे भी वो लोग फोकस करते हैं रादर देन पाइथन। तो C++ पे ज़्यादा, जावा इज़ मीडियम एंड पाइथन पे उतना फोकस उनका नहीं रहता है, उनके क्वेश्चन उतने नहीं आते हैं। एंड थर्ड इज फंडामेंटल्स ऑफ नेटवर्क, क्लाउड कंप्यूटिंग, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। बेसिक क्वेश्चन लाइक आपको जो थॉरो नॉलेज है वो होना चाहिए। लाइक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, लाइक डायरेक्ट आप ऑप्शन टिक कर सकते हो, वो चीज़ होता है ज़्यादा। यहाँ पे जो टेक्निकल असेसमेंट में जो फंडामेंटल ऑफ नेटवर्किंग एंड क्लाउड कंप्यूटिंग है, इसमें यहाँ पे आपको ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं रहते हैं कि आपको लाइक फॉर्मूलाज याद करने हैं, बस नॉलेज होना चाहिए। जस्ट लाइक कुछ कुछ चीज़ें होती, कुछ कुछ टॉपिक्स होते हैं उनका नॉलेज होना चाहिए, जैसे OSI लेयर, OSI जो नेटवर्क मॉडलिंग होती है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो आप लाइक आसानी से लाइक नेटवर्किंग का, क्लाउड कंप्यूटिंग का
एंड सिक्योरिटी का, ये सब का नॉलेज है तो आप आराम से लाइक कर सकते हो। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने आने चाहिए, ये चीज़ नहीं है। तो टोटल यहाँ पे जो आपका असेसमेंट हुआ 90 क्वेश्चन रहे, 90 मिनट में आपको दिया। उसके बाद आपको वहीं वेट करना रहता है एंड आपको कुछ टाइम बाद आपको जो उसके रिजल्ट है कि लाइक आप कोडिंग राउंड के लिए एलिजिबल हो कि नहीं हो, वो पता चलता है। उसके बाद यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलूँगी कि मेरे साथ क्या हुआ था। तो मैंने ये जो दोनों एग्ज़ाम होता है, ये दोनों लाइक ये जो असेसमेंट होता है उसमें जो दो इन्होंने डिवीज़न कर दिया है कि पहला वाला आपको कॉग्निटिव एबिलिटी एंड टेक्निकल असेसमेंट का जो टेस्ट होगा वो 90 मिनट में होगा। उसके 10 मिनट बाद आपको पता चलेगा कि आप कोडिंग राउंड के लिए एलिजिबल हो कि नहीं हो। तो ये जो फर्स्ट राउंड होता है वो एलिमिनेशन राउंड होता है। अगर आपने इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको फुलफिल नहीं किया तो आपको कोडिंग राउंड का लिंक नहीं आएगा। बट मेरे साथ क्या हुआ था, मुझे कोडिंग राउंड का लिंक आया एंड लाइक उसमें क्या रहता है कि जब आप जो AON कोक्यूब्स है उसका जो प्लेटफॉर्म रहता है तो आपको लॉगिन करना रहता है, पर्टिकुलर यूजर नेम एंड पासवर्ड आपको मिलेगा, उस पर लॉगिन करना रहता है। तो लॉगिन वाले में मुझे क्या होता है कि इतने सारे लोग एक साथ देते रहते हैं कि वो सर्वर क्रैश हो जाता है। तो कभी भी जिनका ये प्रॉब्लम है कि उनका एक एग्ज़ाम हो चुका है, दूसरा एग्ज़ाम हो नहीं हुआ है, तो वो लाइक उन्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे हमेशा एक एक्सेंचर का जो हेल्प ऑप्शन है या फिर उनका जो हेल्प सेंटर कस्टमर केयर नंबर है या मेल आईडी है, आप उससे हमेशा बात कर सकते हो। एंड लाइक मेरा भी नहीं हुआ था तो उसके बाद लाइक मेरे साथ बहुत सारे लोग जो नहीं लॉग इन कर पाए थे क्योंकि वो क्रैश हो गया था वो सर्वर, लाइक इतने सारे लोग उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे थे तो लाइक सर्वर वॉज क्रैश। तो लाइक हमारा कुछ 20-25 दिन बाद ये कोडिंग राउंड हुआ। सो ये चीज़ होता है। तो मेरा कोडिंग राउंड 20-25 दिन बाद हुआ मेरे एग्ज़ाम से, क्योंकि मैं दे नहीं पाई थी उस दिन। तो कोडिंग राउंड की बात करते हैं। कोडिंग राउंड में 2 क्वेश्चन आते हैं, दोनों आपको लाइक लैंग्वेजेस दिए रहेंगे, आप चूज़ कर सकते हो C++, जावा, पाइथन या .NET, ये पांचों आपको रहते हैं। इस पांचों में आपको जिसमें लिखना है आप लिख सकते हो कोड। यहाँ पे एक पॉइंट मैं देना चाहूँगी कि दोनों टेस्ट में क्वालिफाई करने के लिए आपको लाइक क्या लाइक ट्रिक्स एंड टिप्स है। तो अकॉर्डिंग टू मी मैंने ये देखा है कि एक्सेंचर का जो कोडिंग राउंड होता है उसमें क्वेश्चंस रिपीट करते हैं। सो लाइक अगर जो एक्सेंचर का एग्ज़ाम है वो लाइक आप देख रहे हो कि पिछले 20-25 दिन से अलग अलग कॉलेजेस में चल रहा है या ऑफ कैंपस ये लोग हायर कर रहे हैं, तो वो जो सेट ऑफ क्वेश्चन है वो सेट ऑफ क्वेश्चंस रिपीट करते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि लाइक आपको जो क्वेश्चन आया है वो पिछले 5-6 दिन में कहीं और पूछा गया है। तो जब भी एक्सेंचर का एग्ज़ाम देने जाओ गूगल पे सर्च करो कि अभी एक्सेंचर क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, किस तरीके से, एंड ट्राई टू सॉल्व देम। बहुत सारे ग्रुप्स हैं जहाँ पे क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस आते रहते हैं कि लाइक कल एक्सेंचर ने जो सेट पूछा था वो क्या क्वेश्चन था, एंड वहाँ से ऑलमोस्ट 50-60% क्वेश्चन सेम टू सेम मिलते हैं विदाउट इवन न्यूमेरिकल चेंज। तो फर्स्ट टिप एंड ट्रिक ये आपको पता करना है कि कहाँ से क्वेश्चन पता चल जा रहे हैं आपको, कहाँ से किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। बिकॉज ये देखा गया है कि जो एक्सेंचर है वो अपने क्वेश्चंस को अलग अलग स्टूडेंट के लिए चेंज नहीं करता है। हाई चांस कि आपको वही क्वेश्चन मिल जाएंगे अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो कि कल किसी कॉलेज में या कल किसी ऑफ कैंपस में क्वेश्चन पूछा गया है, उस क्वेश्चन के सेट में वही दोनों कोडिंग क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसका लाइक आप प्रैक्टिस कर लेते हो, तो देयर इज़ अ हाई चांस कि आपको भी वही क्वेश्चन पूछा जाए। बिकॉज मैं ये प्रैक्टिस करती थी। मैं 10-12 दिन से जो एक्सेंचर जिधर जिधर भी एग्ज़ाम हो रहा है, रादर ऑफ कैंपस या ऑन कैंपस, मैं वहाँ के सॉल्व करती थी क्वेश्चंस। आपको यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो उस दिन का एग्ज़ाम का लाइक रात में सॉल्व करते हैं, जो दिन में एग्ज़ाम हुआ है उसका सॉल्यूशन देते हैं एंड उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड ये बहुत ही हेल्पफुल रहता है बिकॉज आपको पता चल जाता है कि अभी जो 10-12 दिन का जो एग्ज़ाम पैटर्न चल रहा है वो एक्सेंचर का क्या है। और ये सिर्फ कोडिंग राउंड के लिए ही नहीं, ये जो आपके नॉर्मल असेसमेंट यानी कि जो MCQs रहते हैं उसके लिए भी एप्लीकेबल है। क्वेश्चंस रिपीट करते हैं एक्सेंचर या कॉग्निजेंट या विप्रो या कैपजीमनी जैसे एग्ज़ाम्स में, इवन TCS में भी। बट TCS में बहुत ही कम लाइक उनका वो रहता है लाइक परसेंटेज ऑफ रिपीटिंग, बट स्टिल इन चारों में तो बहुत ज़्यादा रिपीट करते हैं। रादर आपको मैं ये बोलूँगी 50-60 क्वेश्चन पर जो इनके रहते हैं वो पूरे ही पूरे विदाउट इवन न्यूमेरिकल चेंजेस रिपीट करते हैं। तो ये चीज़ आ जाती है कि आपको लाइक कैसे करना है। तो यहाँ पे एक टिप हो गया कि आपको लाइक प्रैक्टिस करते रहना है पुराने क्वेश्चंस को। एंड उसके बाद फिर जब आपने एलिमिनेशन राउंड आपका सिर्फ MCQ वाले राउंड से होता है जिसमें आपके
कॉग्निटिव एबिलिटी एंड जो कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में, जो इंग्लिश एंड ऑल दैट, वो जो एग्ज़ाम हुआ था 90 MCQs का, वही एलिमिनेशन राउंड रहता है। एंड अभी लास्ट ईयर से कोडिंग वाला भी एलिमिनेशन राउंड रहने लगा है, बिकॉज जिन जिन लोगों का कोडिंग लाइक नहीं सॉल्व हो रहा था, ये सॉल्व हो रहा था, वैसे ही एलिमिनेट होता है। बट यहाँ पे एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, ये दोनों सम अप होके एलिमिनेशन राउंड होता है, बिकॉज आई हैव सीन जिनका दोनों कोडिंग चल चुका था उन लोगों को मेल नहीं आया अगले राउंड का। बट जिनका नहीं चला था, एक चीज़ चला था, तो ये पूरा सम अप होके 90 क्वेश्चन वहाँ से एंड 2 क्वेश्चन कोडिंग के पूरा सम अप होके आता है। एंड ये दोनों एलिमिनेशन राउंड लाइक लास्ट ईयर से होने लगे हैं। उसके जो दोनों असेसमेंट आपने दिया वो 90 MCQ का एंड उसके बाद कोडिंग राउंड आपने दिया, ये दोनों एलिमिनेशन राउंड इस साल से होने लगा है। पहले ऐसा एलिमिनेशन राउंड नहीं होता, जो लोग जो पहला असेसमेंट देते थे उन्हें सेकेंड असेसमेंट के लिए एलिजिबल कर दिया जाता था। बट इस बार से ये जो दोनों राउंड है एलिमिनेशन राउंड है, यानी कि आप फर्स्ट राउंड क्वालिफाई करोगे 90 MCQ का, देन ही आपको कोडिंग राउंड पे बैठने दिया जाएगा। एंड जब आप कोडिंग राउंड क्वालिफाई करोगे देन ही आपको नेक्स्ट राउंड यानी कि जो आपका कम्युनिकेशन असेसमेंट है उसके लिए मेल आएगा। तो ये जो दोनों राउंड जिसने क्वालिफाई कर लिया उसको मेल आता है कम्युनिकेशन असेसमेंट के लिए। कम्युनिकेशन असेसमेंट में क्या होता है, उसमें बेसिक आपके लैपटॉप क्राइटेरियाज रहते हैं कि ये होना चाहिए, आपके पास विंडोज़ 8 या विंडोज़ 10 होना चाहिए, आपके पास क्रोम के लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल होने चाहिए, एंड आपको लाइक माइक्रोफोन विद जैक यूज़ करना है, एंड ये बेसिक लाइक रहता है। बट आई सजेस्ट कि अगर आपके पास नहीं है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप फिर भी लाइक रूम को बंद करके, फ़ैन ऑफ करके, पूरा साइलेंट में अगर आप अपना लाइक पिच हाई करके बोलोगे, कस कस के बोलोगे, तो आप ये राउंड लाइक इजीली क्वालिफाई कर जाओगे। सेकेंड टिप की जो लाइक बहुत सारे लोग जो इंग्लिश में इतने फ्लुएंट नहीं रहते, तो जो हिंदी मीडियम से हैं जिनको इंग्लिश में उतना फ्लुएंसी नहीं है, उनके लिए देना चाहूँगी कि यहाँ पे कोई भी आपसे ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं करता है। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें होती हैं वो लाइक रिकॉर्डिंग्स रहती हैं, रिकॉर्डिंग से बोला जाता है एंड फिर आपको लाइक वही रिपीट करने के लिए या उसको चेंज करके बोलने के लिए बोला जाता है। जो फर्स्ट चीज़ यहाँ पे देखी जाती है आपकी कि सेंटेंस पे आपका पकड़ कितना है। सेकेंड चीज़ आप वोकेबलरी आपका कितना अच्छा है। थर्ड इज़ कि आपका फ्लुएंसी एंड फोर इज़ आप प्रोनाउंसिएशन किसी भी चीज़ का कैसे करते हो। तो यहाँ पे पूरा लाइक आपका बोलने का तरीका ही देखा जाता है। तो यहाँ पे टिप है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको सुनाई नहीं दिया या समझ में नहीं आया कि वहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि लाइक आप चुप हो जाओ, नेक्स्ट 2 मिनट के लिए कुछ ना बोलो। आपको जो भी सुनाई दे रहा है, जो भी समझ में आ रहा है, जस्ट वहाँ पे कुछ कीवर्ड्स पकड़ो। अगर वहाँ पे ये बोला जा रहा है जेसिका एंड मेले दे वेंट टू समथिंग, लाइक आपने कुछ कुछ सुना बट आपको समझ में नहीं आया, तो जस्ट कीवर्ड्स पकड़ो कि जेसिका है, मेले है, स्कूल है, दे लैंडेड, दे जम्प्ड समथिंग, और उसको लाइक अपने सेंटेंस में बोल के बोलते रहो अनलेस एंड अनटिल आपका लाइक टाइम दिया रहता है कि 2 मिनट में आपको यही सेंटेंसेस बोलने हैं, यही सेंटेंसेस को रिपीट करने हैं, या 2 मिनट में आपने जो स्टोरी सुनी उसको समझाना है। तो लाइक अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो रादर देन चुप रहने से अच्छा है कि अपने ही टर्म्स, अपने ही वर्ड्स में उसको फ्रेज करते जाओ और उसको लंबा करते जाओ। यहाँ पे ये टिप हो जाता है। अगर आप ये राउंड भी क्वालिफाई कर लेते हो तो इंटरव्यू राउंड लाइक इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाता है, इंटरव्यू का जो मेल आता है वो होता है। बट कम्युनिकेशन राउंड के बारे में एक चीज़ मैं ये बताऊँगी कि कम्युनिकेशन राउंड लाइक आप अपने टाइम पे कभी भी लाइक बुक कर सकते हो। उसमें लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ स्लॉट आपको अलग अलग दिन के दिए रहते हैं, अलग अलग टाइम दिया रहता है, तो ये ऐसा कंपल्शन नहीं है कि आपको इसी दिन देना है। और यहाँ पे लाइक एक टिप है कि अगर आपके पास जो बेसिक क्राइटेरिया रहता है कि आपको USB माइक्रोफोन विद जैक ये वाला चीज़ यूज़ करना है, बट वैसा चीज़ अगर आपके पास नहीं है, वैसा हेडसेट या ब्लूटूथ सेट आपके पास नहीं है, तो फिर आप यहाँ पे लाइक अपना रूम बंद कर लो, फ़ैन ऑफ कर लो, किसी शांत जगह पे बैठो एंड बहुत कस के बोलो ताकि जो भी आप बोल रहे हो क्लियरली सुनाई दे एंड लाइक वहाँ पे लाइक क्लियरिटी हो कि वहाँ पे लाइक आपके रिजेक्शन का चांसेस कम हो। तो अपने साइड से जितना भी चीज़ है वो आप लोग ट्राई कर सकते हो ताकि आपका कम्युनिकेशन राउंड क्वालिफाई हो जाए। उसके बाद इंटरव्यू राउंड में टेक एंड HR एक ही इंटरव्यू होता है यहाँ पे। अब वो डिपेंड करता है आपके इंटरव्यूअर पे कि वो टेक लेना चाहता है कि HR लेना चाहता है। टॉकिंग अबाउट मेरा इंटरव्यू कैसा हुआ था, तो मेरा इंटरव्यू एक्सेंचर के साथ लाइक मैं गई एंड वो इंटरव्यू काफ़ी देर लाइक 1 घंटे का चला था
एंड इंटरव्यू का रिजल्ट यही है कि मुझे रिजेक्ट किया गया था एक्सेंचर के तरफ से। और यहाँ पे ये बोलूँगी कि मेरे जो जितने भी 90 क्वेश्चन थे वो सारे सही थे। मेरे दोनों कोडिंग राउंड के दोनों टेस्ट केसेस पास थे, बट एक गलती जो मेरे से हुई थी वो इंटरव्यू राउंड में हुई थी। जैसा कि लाइक आप सबने मेरा हाई रेडियस वाला वीडियो देखा होगा, तो आप सबको पता होगा मैं हाई रेडियस में इंटर्न हूँ। सो जब भी मैं लाइक मेरा जो इंट्रोडक्शन हुआ करता था, तो इंट्रोडक्शन में मैं यही बोलती थी कि मैं वहाँ पे करंटली इंटर्न हूँ एंड लाइक मैं वहाँ पे ये काम करती हूँ एंड मुझे इन सब चीज़ों का नॉलेज है। तो वो इंटरव्यूअर ने लाइक जो भी मेरे इंटरव्यूअर थे एक्सेंचर के, उन्होंने वो इंटरव्यू उसी डायरेक्शन में लाइक वो, जैसा कि आप सबको पता होगा कि मैं हाई रेडियस में इंटर्न हूँ। तो जब मैंने एक्सेंचर का इंटरव्यू दिया था, तो जब मैंने इंट्रोडक्शन में बोला लाइक मैंने अपना इंट्रोडक्शन हर एक कंपनी के लिए प्रिपेयर किया था, वो काफ़ी बड़ा इंट्रोडक्शन था। तो इंट्रोडक्शन में मैं एंड में लाइक मैं बोलती हूँ अपने एक्सपीरियंसेस में कि मैं हाई रेडियस में इंटर्न हूँ एंड वहाँ पे मैं इन चीज़ों पे काम करती हूँ। तो अब वहाँ से जो मेरा इंटरव्यू का जो डायरेक्शन है वो उसी तरफ चला गया कि अच्छा लाइक उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन में से यही पूछा कि अच्छा हाई रेडियस के बारे में बताओ, वहाँ का वर्क कल्चर क्या है, वहाँ पे क्या काम करती हो, ऐसे ऐसे करके, और वो उसी डायरेक्शन में चला गया। उसके बाद उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा कि लाइक लास्ट में जब 40-50 मिनट का इंटरव्यू पूरा डिस्कशन लाइक हाई रेडियस पे ही, नॉट हाई रेडियस लाइक हाई रेडियस एंड इस पर लाइक पूरा लाइक नॉट HR लाइक काइंड ऑफ डिबेट काइंड ऑफ वो चीज़ इंटरव्यू चलने लगा था कि मैंने कुछ बात पे लाइक उनको बोल दिया कि वी शुड स्विच आवर कंपनीज आफ्टर 2 to 4 years ऑफ एक्सपीरियंस, ताकि हम कहीं और स्विच करें और फिर हमें नई चीज़ें सीखने को मिली। एंड वो जो इंटरव्यूअर थे वो लाइक 15-16 ईयर्स से एक्सेंचर में ही है, उन्होंने लाइक अभी तक स्विच नहीं किया था। तो उस पर लाइक वो डिबेट थोड़ा सा, नॉट काइंड ऑफ डिबेट लाइक अपने 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 थॉट्स रखने, तो वो चालू हो गया था एंड वो इंटरव्यू उसी डायरेक्शन में चला गया। एंड लाइक लास्ट में उन्होंने मुझे पूछा था कि अगर आपको ऑप्शन दिया जाए तो एक्सेंचर और हाई रेडियस में आप तुम क्या चूज़ करो। मैं इतनी सत्यवादी वहाँ पे बनने चली गई कि मैंने बोला कि क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सत्यवादी काइंड ऑफ पर्सन हूँ, तो आई चूज़ हाई रेडियस इन टर्म्स ऑफ मनी और CTC, बट इन टर्म्स ऑफ लाइक कंपनी और कंपनी का ग्रोथ एंड कंपनी का जो भी लाइक मार्केट वैल्यू है, आई चूज़ एक्सेंचर। बस ये चीज़ मुझे लगती है, बिकॉज यही चीज़ जो होता है ना, पूरे डायरेक्शन, मेरा पूरा सिलेक्शन का डायरेक्शन वहाँ पे चेंज कर दी। बिकॉज जो पूरा क्राइटेरिया था कोडिंग, कम्युनिकेशन एंड लाइक जो भी रिटर्न, वो सारा लाइक मेरे तरफ से लाइक 100% श्योर था, लाइक वो उसमें कोई गलती नहीं हो सकती। एक ही गलती जो मुझे बाद में समझ में आई कि यही चीज़ हो सकती है, कोई भी कंपनी में जाओ तो उन्हीं की तारीफ करो, दिल से कौन सी कंपनी ज्वाइन करनी है, हाँ सर आप ही की करनी है, कोई जो भी करनी है हाँ सर आप ही की करनी है, जो भी पूछे हाँ सर आप ही की करनी है, यही ये चीज़ होता है। तो यही चीज़ मेरे से गलती हुई थी जिसकी वजह से मुझे वहाँ पे रिजेक्शन मिला। बट कोई नहीं, जिसको भी लाइक मैं एक चीज़ बोलूँगी कि जो भी लोग यहाँ पे लाइक ऑब्वियसली कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंपनी में किसी ना किसी जगह पे आपको रिजेक्शन मिला है, तो कभी भी रिजेक्शन को रिजेक्शन की तरह नहीं लेना चाहिए। हमेशा ये देखना चाहिए कि अच्छा यहाँ रिजेक्ट हुई हूँ तो कहीं ना कहीं आगे के लिए ज़रूर फॉरवर्ड हुई हूँ या हुआ हूँ। तो हमेशा रिजेक्शन इज़ इक्वल टू फॉरवर्डिंग, हमेशा यही देखनी चाहिए। और हमेशा यही मतलब इसी को अपने साथ रखना चाहिए कि अगर मैं कहीं भी रिजेक्ट हुआ हूँ तो मैं यहाँ के लिए नहीं बना हूँ, मैं जो भी बना हूँ इससे बहुत आगे के लिए बना हूँ। सो लाइक यही ये वीडियो था एंड यही मेरा पूरा एक्सेंचर का रिक्रूटमेंट जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है ऑन कैंपस, यही था। इसके अलावा अगर किसी को और भी कुछ डाउट है जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया है बट यू वांट टू नो फ्रॉम मी, एंड वो लोग जो मेरे से लिंक्डइन पे कनेक्ट होना चाहते हैं, मेरे चैनल पे है मेरे लिंक्डइन का लिंक, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक, या इफ़ यू वांट टू टॉक टू मी, आप मेरे को इंस्टाग्राम, लिंक्डइन कहीं पे भी मैसेज कर सकते हो, आई रिप्लाई। एंड अगर मैंने इस वीडियो में कुछ ऐसा टॉपिक कवर नहीं किया है जो मुझे कवर करना चाहिए, या आपको लाइक अगर डाउट है कि ये चीज़ कैसे होती है रिगार्डिंग एक्सेंचर रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ऑन कैंपस हो या ऑफ कैंपस भी हो, तो लाइक यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। एंड थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये मेरा 4th वीडियो होने जा रहा है एंड लाइक आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मेरा कंटेंट लाइक दिन पर दिन अच्छा हो। एंड लाइक मैं ये भी देख रही हूँ कि लाइक धीरे धीरे करके मुझे वीडियो भी इंक्रीज़ करना होगा,
लाइक बनाना होगा, बट स्टिल मेरा अभी इंटर्नशिप चल रहा है तो उतना मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। एंड लाइक मेरे इस वाले आँख में पता नहीं राइट आइज में बहुत पेन रहता है, तो जिसकी वजह से ये वाली वीडियो मैं अपना स्पेक्स पे पहन के बना रही हूँ, अदरवाइज़ ये रेड रेड दिखता। ये बहुत ज़्यादा लाइक कंटिन्यूसली दिन पर 12-13 घंटे लैपटॉप पे बैठने से काफ़ी ज़्यादा मेरे इस आँख पे स्ट्रेन पड़ रहा है। सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट एंड आप लोग भी मुझे सपोर्ट करो, दिस इज़ ऑल आई वॉन्ट, बिकॉज मैं भी आपको कुछ अच्छा अच्छा कंटेंट देना चाहती हूँ। एंड लाइक इन रिटर्न मैं बस यही चाहती हूँ कि आप लोग भी मुझे सपोर्ट करो, मुझे गाइड करो। अगर मेरे से कहीं गलती हो गई है या अगर मेरा कंटेंट उतना अच्छा नहीं है, प्लीज़ मुझे कुछ सजेस्ट करो इन द कमेंट सेक्शन एंड फील फ्री टू सजेस्ट मी एनीथिंग कि मुझे ये ट्राई करना चाहिए, ये ट्राई करना चाहिए इन वीडियोज़। एंड दैट्स ऑल गाइज, एंड थैंक यू सो मच कि आप यहाँ तक देख रहे हो। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। Bye bye, take care, see you in the next video, obviously very soon.